हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो होली आने वाली है और आप सबके यहाँ पे या तो गुंजिया बन चुकी होगी या तब बनने की तैयारी हो रही होगी। तो आज हम लोग भी बना रहे हैं गुंजिया और काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसके लिए और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि सभी को बहुत पसंद होती है और कई दिनों तक खाते हैं हम लोग। और मैं और मम्मी मिलके बनाएंगे, मतलब मेरी सासू माँ और मैं मिलके बनाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे बनाई हमने गुंजिया। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने मैदा और इसको छान लिया है। तो इसको अच्छे से छान लेंगे, जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी। और इसके बाद में इसमें हमें डालना है देसी घी मोयन के लिए। तो यहाँ बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा करके और इसमें मैं डाल दूँगी घी। और पहले मैं इस घी को इस मैदे में मिक्स करूँगी। दोनों हाथ की हेल्प से हथेली पर रगड़ रगड़ के इसके सारे लम्प्स निकालने हैं और घी को सारे मैदे में मिक्स करना है। तो जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो किचन में होगा और बनाने का होगा घर उसमें कमरे में बैठ के, क्योंकि इतनी सारी बनेंगी तो खड़े खड़े तो बिल्कुल नहीं बनने वाली। तो बैठ के बनाएंगे आराम से। तो यहाँ पे अच्छे से रगड़ लिया है और उसके बाद में गर्म पानी में इसको मैं मैदे को मांड लूँगी। तो जब तक इसको मार लेते हैं तो कर लेते हैं कसार की तैयारी, जो कि हम फिलिंग इसके अंदर भरेंगे। तो यहाँ ले ली है मैंने कढ़ाई और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि अभी मुझे पहले ड्राई फ्रूट्स भूनने हैं तो इसलिए थोड़ा ही डाल रही हूँ, बाद में और डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने लिए हैं बादाम थोड़े से, इनको भून लूँगी अच्छे से। ज़्यादा डार्क नहीं करने, हल्के से पिंक ही करने हैं। और इनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे अगर ब्राउन तो फिर इनमें थोड़ा कड़वापन आ जाता है। तो बस क्रैक होने शुरू हो गए हैं और अभी मैं इनको निकाल लूँगी। और उसके बाद में इनको क्रश कर लेंगे, तो भुनने से ना इनका टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा। और यहाँ मैंने लिया है मगज के बीज और थोड़े से काजू हैं इसी में, इनको तोड़ लिया था मैंने, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी अब। और ये बीज हमें करने हैं पिंक, तो इनको चलाएंगे खूब अच्छे से। तो आप देख सकते हो इसमें झाग उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें खुद भी तेल रहता है ना मगज के बीजों में। तो इनको आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये ऊपर झाग आ गया तो इनको नीचे से देखना पड़ेगा कि ये पके हैं या नहीं पके हैं, भुने हैं या नहीं भुने अच्छे से। तो बीच बीच में इनको आप ऐसे करके देख लीजिए। और ये क्रैकल होना शुरू हो जाते हैं। और मगज के बीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है भुने हुए, तो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ अपनी किसी भी मिठाई में। तो देखिए ये पिंक होना शुरू हो गए हैं। तो ये गैस बंद कर दूंगी अब, ये क्योंकि भूनते ही रहेंगे, कढ़ाई गर्म है। तो ये ले लिया है बड़ा सा एक भगोना मैंने, और इसी में मैं सारी चीज़ें भून के डालती रहूँगी और इसी में मिक्स करूँगी मैं सारा कसार। तो ये मैंने इसमें पलट दिया है और अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सूजी भून के और सूजी मतलब छान लूँगी पहले, उसके बाद इसको भून लूँगी, क्योंकि सूजी भी हमें भूननी है इसमें। और सूजी को भी थोड़ा देसी घी में ही भूनेंगे। तो ये 2 कटोरी के करीब मैंने ली है सूजी। यहाँ पे कोई सी भी सूजी ले सकते हो आप, मोटी वाली या बारीक वाली। तो इसको भून लेंगे अच्छे से और इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके घी। पहले थोड़ा सा डालूँगी, उसके बाद ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से और डाल दूँगी। इसको खूब अच्छे से कर लेंगे मिक्स और चलाते हुए भून लेंगे। और इसको ना चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी, तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाएगी फिर। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालती रहूँगी मैं इसमें, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी।
तो देखिए काफ़ी अच्छे से भुन गई है यहाँ पे सूजी, कलर काफ़ी अच्छा हो गया है इसका। और अब इसको भी मैं पलट लूँगी, अब इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी इसको। तो इसको भी मैं इसी भगोने में, बड़े वाले में पलट लूँगी सारी सूजी को। तो आप देख सकते हो नीचे से ये पिंक हो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं भूनेंगे। और आपको मेरे बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, उसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरा घर जो है वो मेन रोड पे ही है और इसी तरह की प्रॉब्लम मुझे होती है हमेशा। तो ये कढ़ाई मैंने वापस से रख दिया गैस पे और अब इसमें मुझे भूनना है मावा। तो ये मावा हमारा घर का ही निकाला हुआ है, 2-3 दिन पहले ही निकाल के रख लिया था फ्रिज में। तो ये जम गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसको भी मुझे तोड़ना पड़ेगा। और थोड़ी गरम कढ़ाई में एक बार मैं इसको चला दूँगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे और कढ़ाई गरम करेंगे तो उससे वो ये मेल्ट हो जाएगा। और आजकल हम लोग बाहर का सामान इग्नोर ही कर रहे हैं, तो मावा भी हमने घर में ही निकाल लिया और मेरे ख्याल से वही रेट पड़ जाता है जो हम बाज़ार से मावा लेके आते हैं। इतना ही आप इतने का दूध ले आके घर में निकाल लीजिए मावा, तो अच्छे से आपको पता भी रहता है कि ये प्योर है, बाहर का कोई इसमें मिलावट नहीं होगी। क्योंकि आजकल तो बहुत सुन रहे हैं कि इन सब चीज़ों में त्योहारों पे मिलावट आती है। तो इसको मैं करछी से तोड़ दूंगी छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि जल्दी मेल्ट हो जाए। और ये जो ब्राउन ब्राउन आप देख रहे हो ना, ये मावा नहीं जल रहा है, ये सूजी है जो कि कढ़ाई में लगी हुई थी। तो ये देखिए मावा अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। इसके मुझे लम्प्स निकालने हैं सारे, तो मैं ऐसे करछी से दबा दबा के इसके सारे लम्प्स निकाल दूंगी। और जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा, इसके लम्प्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे थोड़े से ही प्रेस करने से। तो इसको खूब अच्छे से हमें चला लेना है। सिर्फ इसको पतला ही करना है, मतलब सॉफ्ट ही करना है, भूनना नहीं है, क्योंकि भून तो हम चुके थे जब इसको हमने मावा निकाला था। तो ये भी मैं इस भगोने में डाल दूंगी। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। पहले तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें ये मैंने ले ली है किशमिश, तो इनको डालूँगी। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। और ये मैंने वो बादाम जो थोड़े से भून के क्रश कर लिए थे वो डाल दिए हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में मैंने लिया है ये बूरा, तो ये बूरा मैं डाल दूँगी इसमें। और बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मावा था वो ठंडा हो जाए, उसके बाद आप बूरा डालें, नहीं तो पानी छोड़ देगा ये। तो इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अपने कसार को। आप चाहें तो इसमें सूखा गोला भी कस के डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे बना लूँगी मैं एक थोड़ा सा घोल अपनी गुंजियाओं को चिपकाने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैदा ले लिया है और हल्का सा पानी डाल के इसको एक में थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमें काम आएगा गुंजिया को चिपकाने में। तो ये इसको लम्प फ्री कर लीजिए, बस इसमें कोई लम्प ना रहे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, ज़्यादा पतला ना हो ये। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें चम्मच से। और बस ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, आप देख सकते हो। तो ये हो गया है बनके तैयार। तो चलिए गुंजिया बनानी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं आके हमने कमरे में, और मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे। तो वो लोई बना रही थी और मैं बेल रही थी। क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, तो हम बैठ के आराम से बना लेंगे। काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, 3-4 घंटे लग जाएंगे। इतनी सारी जो हमने आप देख सकते हो मैदा कितना मांडा है, कितना सारा आटा है। तो इसको बनाने में तो 3-4 घंटे लगेंगे आराम से। और
देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है और वो गुंजिया का जो सांचा है उसके ऊपर रख ली है और अब इसको मैं भर दूंगी। और जो हमने घोल तैयार किया था उसको जो सील करने के लिए उसको इसके किनारे पे लगा देंगे चारों तरफ। और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इधर से भी इस गुंजिया को निकाल सकते हैं। तो ये बाहर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको निकाल देंगे और देखिए कितनी सुंदर गुंजिया बनके तैयार हुई है और खूब फूली फूली। तो ये इस तरीके से बना लेंगे हम सारी गुंजिया। तो कभी मैं बेल रही थी, कभी मम्मी बेल रही थी, तो इसी तरह से करते रहे, क्योंकि बेलते बेलते ना हाथ भी दुखने लगते हैं कई बार। तो इस तरह से इसको सील कर देंगे अच्छे से। बस आप ये ध्यान रखिए कि किनारे पे जो कसार है उसका कोई भी दाना ना रहे, नहीं तो वो वहाँ से फट जाएगी। और खूब अच्छे से प्रेस करके आपको इसको सील करना है। तो इस तरीके से देखिए सारी गुंजियाएँ हम बना लेंगे अपनी। और यहाँ मम्मी भी लगी हुई हैं। और बीच बीच में ना मैदे को थोड़ा सा ऐसे रगड़ना पड़ता है, नहीं तो वो सूखने लगता है, टाइट होने लगता है। तो बीच बीच में ये भी करना था। और यहाँ मैंने एक सूती कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ ही मेरा बेटा बैठ गया है। जब भी ऐसा कोई काम होता है ना तो ये ज़रूर हमारे साथ में लगा हुआ होता है। टीवी चल रहा है, टीवी देख रहा है और शैतानी कर रहा है। और यहाँ मैंने कपड़ा बिछा रखा था गुंजिया रखने के लिए और वहीं जाके बैठ गया। और ये हमारे साथ कई बार कर चुका है ऐसे कि हमने गुंजिया कपड़े से ढक के रखी होती है, उसी के ऊपर चढ़ जाता है जाके और सारी गुंजिया ख़राब कर चुका है कई बार। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी लोई। और मुझे फिर बेलनी थी ये, तो मैं लोइयाँ बेल रही हूँ और फिर भरती रहूँगी, मम्मी बनाती रहेंगी लोई। और कभी वो मैं लोई बेलती रहूँगी, बेल बेल के मम्मी को दे दूँगी तो वो कसार भर देंगी उसमें। तो बस इसी तरह से दोनों मिल के कर लेंगे। पहले जब हम छोटे थे तो मुझे याद है हम जब मेरी मम्मी गुंजिया बनाती थी तो आस पड़ोस की काफ़ी सारी लेडीज़ आके एक दूसरे के घर, मतलब उनका दिन फिक्स होता था कि उस दिन उनके यहाँ गुंजिया बनेगी, उस दिन उनके यहाँ गुंजिया बनेगी। इस तरह से बनती थी और बहुत ही मन लगता था। सब लोग बातें करते रहते थे और गुंजिया बनाते रहते थे, तो टाइम का पता भी नहीं चलता था और सबके यहाँ फटाफट गुंजिया बन जाती थी। एक हफ्ते पहले से ही सब लोग शुरू हो जाते थे एक दूसरे के घर जा जा के गुंजिया बनवाना। तो आजकल तो इतना नहीं है और इस साल तो कोविड की वजह से वैसे भी थोड़ा सा कमी है इसका। तो बाहर से ना लाके मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि घर में ही हम लोग बना लें। तो ये काफ़ी सारी गुंजियाँ हम लोगों ने बना ली थी यहाँ पे और कपड़े से ढकते जा रहे थे, क्योंकि ये ना सूख जाती हैं। अगर इनको कपड़े से आप ना ढको, हवा से सूख जाती हैं, तो फिर इनको ना इनका फटने का डर रहता है। तो साथ के साथ ही जब इनको सूती कपड़े पे हम रखते जा रहे थे तो इनको ढकते भी जा रहे थे। तो अब काफ़ी सारी बन चुकी थी तो मम्मी बोली कि चलो अब इनको तलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अभी नई बनाई है इनको तो मैं रख दूँगी और जो पुरानी हमारी बनी हुई रखी थी उनमें से मैं लेके जाऊँगी तलने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रखी हैं, नहीं तो सूख जाएंगी। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगी इनको। तो यहाँ इस ट्रे में मैंने ले ली हैं काफ़ी सारी गुंजिया और चलते हैं अब किचन में, तो इनको तल लेते हैं। तो यहाँ पे तेल हो गया है काफ़ी गरम मेरा और अब मैं इसमें डाल दूँगी गुंजिया और इनको धीमी आंच पे, मतलब मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना। तो इनको कर लेंगे हम ब्राउन अच्छे से।
और क्योंकि इसमें ना मोयन पड़ा हुआ है मैदे में, तो ये कुरकुरी बनेंगी काफ़ी, तो इसीलिए मोयन डाला जाता है जिससे कि कुरकुरी बने, और कुरकुरी ही अच्छी लगती हैं गुजिया। तो इनको अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत गुंजिया बची हैं वो मम्मी बना लेंगी, और बाकी मैं यहाँ पे तल लूँगी, क्योंकि तलने का भी बहुत बड़ा काम है काफ़ी टाइम लग जाता है इसको खड़े खड़े तलने में। तो ये मैंने निकाल ली और दूसरा बैच डाल दूँगी, और इनको भी काफ़ी अच्छे से पलट पलट के सेक लेंगे हम। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इनका, और मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको सेकना है, तभी इनका कलर भी अच्छा आएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो इनको निकाल लेते हैं अब, क्योंकि हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर इनको में कड़वापन आ जाएगा। तो इनको निकाल लेंगे अब। तो इस तरह से सारी मैं तल लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी गुंजिया बनके हो गई हैं तैयार। आप भी आ जाइए और खा लीजिए कुरकुरी और स्वादिष्ट गुंजिया। तो किस किस के घर में बन गई है ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।